नमस्कार। चलते हैं राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि की ओर। सौर मंडल में इसका विस्तार 180 डिग्री टू 210 डिग्री तक है। चित्रार्ध स्वाति विशाखा पाद त्रयम तुला। चित्रा नक्षत्र के अंतिम के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण मिलाकर के तुला राशि बनती है। इसका प्रतीक चिन्ह तराजू है। तो तराजू को ही शुद्ध संस्कृत भाषा में तुला कहते हैं। तुला न्याय का प्रतीक है। तुला लग्न यदि किसी की कुंडली में है तो शनि ग्रह सर्वाधिक कारक ग्रह माना जाता है, और वैसे भी शनि ग्रह तुला राशि में उच्च का माना जाता है। शनि तो तुला लग्न होने पर शनि सर्वाधिक कारक ग्रह होगा, और सूर्य, बुध और शुक्र ये सामान्य कारक ग्रह बताए गए हैं तुला लग्न वालों के लिए। सूर्य, चंद्र और मंगल ये तुला लग्न वालों के लिए अकारक ग्रह होते हैं। मंगल तटस्थ ग्रह है, न तो कारक भी है और न अकारक है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। बुध, शनि और राहु तुला राशि वालों के नैसर्गिक मित्र होते हैं। सूर्य और चंद्र तुला राशि वालों के लिए यानी शत्रु होते हैं। इसका भी पौराणिक कारण है कि तुला राशि के जो स्वामी शुक्र है वो दैत्यों के गुरु हैं, और समुद्र मंथन के उपरांत जब अमृत निकला तो सर्वभानु नाम का जो दैत्य था वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने जो मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु थे उनको इशारा कर दिया कि ये राक्षस है। तो हालांकि देवगुरु दैत्य गुरु शुक्र भी वहीं थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस सर्वभानु का छेदन कर दिया था। तो पहले जब राहु और केतु की चर्चा की तो हमने बताया था कि किस तरीके से राहु केतु की उत्पत्ति हुई। तो चुगली कर दे यानी सूर्य और चंद्रमा के द्वारा चुगली कर देने के कारण ही जो दैत्य गुरु शुक्र आचार्य थे वो इनसे अपने शत्रुता मानने लगे। यही कारण है कि तुला राशि का स्वामी शुक्र है तो सूर्य और चंद्र से शत्रुवत नैसर्गिक शत्रुता मानते हैं। मंगल और गुरु न तो मित्र ही हैं न शत्रु हैं, यानी समभाव रखते हैं। अब तुला राशि में यदि शनि 20 डिग्री तक है तो ये परमोक्ष माना जाता है। सूर्य यदि तुला राशि में 10 डिग्री तक है तो ये परम नीच का माना जाएगा। शुक्र यदि तुला राशि में ही 10 डिग्री तक है तो ये मूल त्रिकोण का फल देता है। पहले भी मैंने अपने किसी वीडियो में बताया है कि मित्र ग्रही और मित्र से भी अधिक फल होता है उच्च ग्रही का, और उच्च से भी अधिक फल होता है मूल त्रिकोण का। तो तुला राशि चर राशि है और पुरुष कारक है, और वायु तत्व है इसका, द्विपद यानी 2 पैर, और इसका वर्ण जो है वो विचित्र प्रकार का है। गुण इसका उष्ण है, शब्दहीन है, यानी बहुत धीरे से बिना शब्द किए हुई अपना पूरा काम कर देता है। इसीलिए शुक्र तुला राशि वाले जो जातक हैं उनका स्वभाव बहुत ही अलग तरीके का होता है। यानी चुपचाप अपना काम ऐसे निकाल लेंगे कि सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा। इसका निवास स्थान वन स्थान है, यानी बिल्कुल सुनसान।
जहाँ और स्वभाव में उग्रता रहती है, दिन में बली रहते हैं, पश्चिम दिशा का स्वामी है तुला राशि, और स्त्री संपर्क अल्प, यानी तुला राशि का व्यक्ति स्त्री संपर्क कम पसंद करता है। इसमें भी थोड़ा भेद है, आगे चर्चा करेंगे। इसकी जो कांति है चेहरे की वो स्निग्ध है, यानी चिकनी टाइप की होती है, जाति शूद्र है, और ये तुला राशि शरद ऋतु में बली है होती है। अब जो तुला राशि वालों के सामान्य लक्षण हमारे ज्योतिष ग्रंथों में बताए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों की जो आवाज़ होती है, वाणी होती है, वो बहुत मीठी होती है। इनके चेहरे पर हमेशा एक प्राकृतिक मुस्कान सामने वाले को दिखाई देती रहती है, और तुला राशि के जातक नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद करते हैं। कद काठी इनकी सामान्य होती है, और वहीं तुला राशि की जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत ही खुशमिजाज होती हैं, उनकी आंखें चमकीली होती हैं, और इसी कारण जो तुला राशि की स्त्रियां हैं उन पर कभी कभी गलत आरोप भी लग जाते हैं। विवाह के बाद जो तुला राशि के जातक हैं बहुत अच्छे रोमांटिक साथी बनते हैं, और यदि पति पत्नी दोनों की तुला राशि है फिर तो समझिए कि बहुत ही रोमांटिक होंगे। कभी भी विचलित नहीं होते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। इनको जो है कफ जनित, मूत्र जनित और कभी कभी वीर्य जनित रोग पीड़ित कर सकते हैं। जो स्त्रियां होती हैं तुला राशि की, उनको रजोधर्म संबंधी रोग हो जाते हैं। तुला राशि वालों को साज सज्जा करना बहुत अधिक पसंद होता है, कभी भी बिना साज सज्जा वाली जगह पर ये स्वाभाविक रूप से नहीं रह सकते। खुद को स्मार्ट रखना पसंद करते हैं और बहुत ही बेहतरीन कलाकार होते हैं। भले ही जीवन में सफलता न मिले, लेकिन कहीं जब अवसर मिलते ही समाज में अपनी कला का प्रदर्शन जरूर करते हैं। निष्पक्ष होते हैं, चालाक होते हैं और बहुत अधिक अच्छे रणनीतिकार भी होते हैं। दिमाग को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोते हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी होती है कि अधिक सोचने के कारण ये अपना निर्णय ठीक से नहीं ले पाते हैं। इनके निर्णय अधिकांशतः दूसरे लोग ही लेते हैं, और इनके जो भी अपने निर्णय होते हैं वो विपरीत ही रहते हैं, क्योंकि ये बहुत आगे का सोच जाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जो तुला राशि वाले होते हैं उनके प्रेम संबंध पर थोड़ी चर्चा करेंगे। विपरीत योनि वालों पर शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं, यानी अगर पुरुष है तो वो स्त्रियों की ओर अधिक आकर्षित रहेगा, और यदि स्त्री जातक है तो वो पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित रहेगी, लेकिन जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी मन में ही भावनाएं रखते हैं, अपनी बात सामने वाले से खुल कर के नहीं कह पाते हैं। इसलिए इनके प्रेम होता है वो परवान नहीं चढ़ पाता है। जीवन भर की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर ही ये प्रेम संबंध बनाते हैं। अगर कहीं आगे बढ़ भी गए तो मतलब इस तरीके का व्यवहार करेंगे कि सामने वाले के प्रति जीवन भर समर्पित रहें। तो तुला राशि वाले यदि विवाह से पूर्व यदि अथवा विवाह के बाद प्रेम संबंध किसी से बना ले तो उनको जीवन भर निभाने का प्रयास करते हैं। और मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये संबंधों को कभी भी भूलते नहीं हैं। तो इसके साथ ही जो तुला राशि वाले होते हैं जातक, वे आदर्श भावना से युक्त होते हैं। शीघ्र निर्णय की शक्ति तो होती है, लेकिन इतना अधिक सोचते हैं कि शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते हैं।
लेकिन शक्ति इनके अंदर बहुत होती है और इनका प्रभाव व्यक्तित्व ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी दूसरे को अपना मित्र बना लेते हैं। हमेशा ही रचनात्मक कार्यों में तत्पर रहने वाले होते हैं। खुलता हुआ गोरा रंग होता है, ना अधिक ठिगने होते हैं, ना अधिक लंबे होते हैं, यानी सामान्य कद काठी के होते हैं। चालाक होते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। चौड़ा सा आकर्षक चेहरा होता है। तीखी और सुंदर नासिका होती है। आंखें भी चमकीली होती हैं। और तुला राशि वाले जातक अपने काम में योग्य एवं निपुण होते हैं। सामने वाले के मन की थाह पाने में इनमें विशेष योग्यता होती है। बहुत जल्दी ही सामने वाले के मन की भावनाओं को समझ लेते हैं। अवसर के अनुसार अपने को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं, यानी अपना काम अवसर के अनुसार उसमें एकदम एडजस्ट होकर के अपना काम बहुत जल्दी दूसरों से निकाल लेंगे। और जैसा कि भी बताया था कि तुला राशि का जो प्रतीक चिन्ह है तराजू होता है, जो कि न्याय का प्रतीक है। तो ये अपने जीवन में न्याय, क्षमा, दया, ईमानदारी, अनुशासन ऐसे सद्गुणों पर विशेष ध्यान देते हैं। कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है। लक्ष्य बहुत ऊंचा रहता है और अल्प साधनों में भी अपने को कभी कमजोर नहीं होने देते हैं। यदि तुला राशि के जातक राजनीति क्षेत्र में प्रयास करते हैं तो इनको राजनीति के माध्यम से एक पहचान तो अवश्य ही मिलती है। भले ही पूर्णतः सफल ना हो पाए, लेकिन राजनीति में इनको पहचान अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार हमने तुला राशि का जो सामान्य व्यक्तित्व है उसके बारे में हमने बताया। हालांकि पहले भी मैं कह चुका हूं कि बहुत सी परिस्थितियां होती हैं कि लग्न का जो राशि का स्वामी है शुक्र वो किस स्थिति में है और कितना मजबूत है, तो इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। अब हमने बताया था पहले कि आपको यदि ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं या ज्योतिष शास्त्र के बारे में आप जानना चाहते हैं, अथवा जो कुछ ऐसे जिज्ञासु हमारे बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, वे हमारे छात्र अपनी कुंडली निकाल लें अथवा किसी भी की भी कुंडली निकाल लें और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो तुला राशि जन्म लग्न से लेकर के 12वें भाव में होने पर किस प्रकार का फल होगा उसके बारे में हम बताएंगे। तो आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और देखिए कि आपकी कुंडली में तुला राशि कहाँ पर है, उसके अनुसार क्या फल होगा। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो फल मैं बताने जा रहा हूँ उसकी सत्यता पर मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र केवल एक राशि के आधार पर अपना निर्णय नहीं कर सकता है। उस राशि का स्वामी किस स्थान पर है और उस स्थान पर उस राशि के स्वामी को कौन सा ग्रह देख रहा है और अथवा उस राशि को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, इन सब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मिलाकर के ही फल निर्धारित किया जाता है। या जो राशि का स्वामी है, यानी तुला राशि की बात चल रही है, तो वो शुक्र अपने मित्र घर में है, उच्च राशि में, नीच में अथवा मूल त्रिकोण में है, किन ग्रहों की दृष्टियों में है, तो उसके अनुसार फल होगा। तो सबसे पहले लग्न में यदि तुला राशि है तो क्या तुला विलग्ने च भवेन मनुष्यः श्लेष्मान वितः सत्य परम सदैव पुण्यप्रियः पार्थिवमान युक्तः सुरार्चने तत्पर एव कल्पः। यदि तुला लग्न में तुला राशि है तो ऐसा मनुष्य कफ जनित विकारों से युक्त होता है, सत्यवादी होता है और पुण्य कर्मों का करने वाला होता है, राजा के द्वारा सम्माननीय होता है, देवताओं की पूजा अर्चना में तत्पर रहने वाला और समर्थवान होता है। यदि किसी की भी कुंडली में लग्न में तुला राशि है, यानी इसको दूसरे शब्दों में हम कहें कि तुला लग्न
का यदि जन्म है। अब जो कुंडली का दूसरा भाव यानी द्वितीय भाव है, उसमें यदि तुला राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। तुला धनस्ते बहुपुण्य जातम धनम मनुष्यो लभते प्रभुतम। तुला राशि यदि द्वितीय भाव में धन भाव में है तो मनुष्य अपने पुण्य से बहुत से धन को प्राप्त करने वाला होता है। पाषाणजम मृणमय भूमि जातम सस्योद्भवम कर्मजमेव नित्यम। ऐसा व्यक्ति पत्थर भूमि से उत्पन्न और अन्न से प्राप्त धन कर्म के द्वारा उपलब्ध होता है। यानी उसको पाषाण से भी मतलब यानी पत्थरों से भी वो धन निकाल लेगा, मिट्टी से भी धन निकाल लेगा। या निकालने का मतलब यह नहीं कि पत्थर खोदने जाएगा, नहीं, इतना यदि वो काम करेगा तो पहाड़ों पर भी यदि काम करेगा तब भी धन कमा लेगा, किसी योग्य भूमि में कर्म करेगा तब भी धन कमा लेगा, और यानी कृषि कर्म करके अन्न आदि उत्पन्न करके धन अर्जन करने वाला होगा। तो अब तृतीय भाव जो कि कुंडली में यानी सहज भाव बोला जाता है, भाई बंधुओं का और पराक्रम का इससे विचार किया जाता है। उसमें यदि तुला राशि है तो तृतीय सस्ते ही तुला विधाने मैत्री भवेन पाप परतई मनुष्य त्याज्यात्मकस्तोत कथानुरक्तः सार्धम च भृत्यैश्च सुतार्थयुक्तः। तीसरे स्थान में यदि तुला राशि है तो ऐसे व्यक्ति की पापी मनुष्यों से मित्रता होती है। ऐसा व्यक्ति त्यागी, बालकों की कथा में अनुरक्त तथा दास कर्म करने वाला यानी नौकरी करने वाला, पुत्र और धन से युक्त होता है। यानी तीसरे भाव में तुला का कोई बहुत अच्छा फल नहीं है तो खराब भी नहीं है, केवल यही है कि ऐसा व्यक्ति यानी पाप कर्म करने वाले लोगों से मित्रता करता है, जिसके कारण उसको कभी कभी अपमान का सामना करना पड़ता है। अब यदि चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव और माता का भाव बताया गया है, उसमें यदि तुला राशि है तो तुले सुखस्ते च नरस्य यस्य करोति सौख्यम शुभकर्म दक्षा विद्या विनीतम सततम सुखाढ्यम प्रसन्न चित्तम विभवै समेतम। जिसके चौथे घर में तुला राशि है तो ऐसा मनुष्य सुखी होता है, अपने काम करने में चालाक होता है, विद्यावान होता है, नम्र होता है, सदा सुखी रहने वाला होता है, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है। यानी चौथे घर में तुला राशि का होना शुभ बताया गया है। अब यदि पंचम भाव जो कि विद्या और संतान का भाव है, उसमें यदि तुला राशि है तो तुला यदा पंचमगा नराणाम सदा सुशीलानि मनोहराणि भवत्पत्यानि स्वरूपकाणि क्रिया समेतानि शुभेक्षितानि। पंचम भाव से विवाह का भी विचार किया जाता है, पंचम भाव से प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है। यानी शिक्षा, संतान, विवाह का भी विचार और प्रेम संबंधों का विचार पंचम भाव से करना चाहिए, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो निष्णेता ऋषि हैं उनका प्रमाण है। तो यदि पंचम भाव में तुला राशि है तो मनुष्य सुशील, मनोहर, रूपवान, क्रियावान होता है। उसके जो पुत्र होते हैं वो शुभ अच्छे आचरण वाले होते हैं। तो इस प्रकार पंचम भाव में तुला राशि का होना शुभ बताया गया है। तुला राशि यदि पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं उसके गुप्त प्रेम संबंध अवश्य होंगे और वे संबंध अनैतिकता की ओर भी जा सकते हैं। अब छठा भाव जो कि रोग और शत्रु का बताया गया है, उसमें यदि तुला राशि है तो तुलाधरे शत्रु ग्रहे नरस्या नाथे स्थितस्य प्रभवे च वैरम दुश्चारिणी मिश्र सुतांगनाभिर वेश्याभिरेवाश्रम वर्जिता भी। छठे घर में यदि तुला राशि है तो उस मनुष्य के
कि अपने स्वामी से अनबन रहेगी, यानी जिसके अधीन काम करेगा उससे ही वो वैर भाव मानेगा। और उसकी जो संतानें होंगी वो थोड़ी दुष्चरित्र होंगी, उनका चरित्र अच्छा नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अपने घर की महिला को, अपनी धर्म पत्नी पर ध्यान नहीं देगा। और जो बाजारू महिलाएं हैं उनके साथ समागम करने वाला होता है। तो यदि छठे भाव में तुला राशि है तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से चरित्रवान नहीं होता है, यानी वैश्या आदि में अनुरक्त रहने वाला होता है। अब यदि सातवां भाव जो कि जिससे दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, विवाह का विचार किया जाता है, उसमें यदि तुला राशि है तो तुलेस्त संस्थे गुण गर्वितांग्यो भवन्ति नार्यो विविध प्रकारा पुण्य प्रिया धर्म परा सुदंता प्रभूत पुत्रा पृथुलांग युक्ता। तुला लग्न यदि सप्तम भाव में होती है तो ऐसे पुरुष की स्त्री गुणवान होती है, उसके जो अंग प्रत्यंग हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन पुण्यात्मा भी होती है, धर्मपरायणा भी होती है, सुंदर दंत कांति यानी बहुत चमकीले और अच्छे घने दांत होते हैं, बहुत से पुत्रों वाली होती है, और उसके जो अंग हैं वो बहुत ही मनोहर होते हैं, यानी देखने में वो स्त्री बहुत रूपवती होती है। अब यदि अष्टम भाव में तुला राशि है तो तुलाधरे चाष्टमगे च मृत्युर्भवे नराणाम विपदौषधाद्वै निशागमे चात चतुष्पदाढ्या कृतोपवासा दत्वा प्रलापात। अष्टम भाव में तुला राशि होने पर मनुष्य की जो मृत्यु है वो विषयुक्त औषधियों के कारण अथवा रात्रि में जो चौपाए हिंसक जानवर होते हैं उनके द्वारा अथवा बहुत प्रकार के उपवास करने से अथवा प्रलाप करने से, यानी किसी बहुत बड़े दुख के कारण उसकी मृत्यु होती है। अब यदि नवम भाव यानी भाग्य भाव में तुला राशि है तो तुला धरे धर्म गते मनुष्यो धर्मं करोत्यैव सदा प्रसिद्धा देवद्विजानां परितोषणास्य जनानुरागेण तथाद्भुतः सः। यदि भाग्य भाव में तुला राशि होती है तो ऐसा मनुष्य सदा ही धर्म से प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, देवता तथा ब्राह्मणों को हमेशा संतोष प्रदान करता है, मनुष्यों से प्रेम करने वाला बहुत ही अद्भुत प्रकार का होता है, यानी शुभ ही होता है नवम भाव में तुला राशि का होना। अब दसम भाव जो कि कर्म भाव बताया गया है उसमें तुला धरे व्योम गते मनुष्यो वाणिज्य कर्म प्रचुरम करोति धर्मात्मकम चापि नयेन युक्तम सताम अभीष्टम परमम पदम च। मनुष्य अनेक प्रकार के वाणिज्य यानी व्यापार कर्म करने वाला होता है और धर्माचरण नीति से युक्त होकर सत्पुरुषों से अभीष्ट यानी विविध प्रकार के सुखों की, धन की, वैभव की प्राप्ति करता है और मृत्यु के उपरांत परम पद को प्राप्त होने वाला होता है, यानी दसम भाव में तुला राशि का होना बहुत शुभ बताया गया है। अब एकादश भाव जो कि लाभ का भाव बताया है उसमें यदि तुला राशि है तो तुला धरे लाभ गते मनुष्या प्राप्नोति लाभम बनजैर्विचित्रै सुसाधु सेवा विनयेन नित्यम सुसंस्तुते मुख्यतया प्रभुत्वम। 11वें भाव में तुला राशि होने पर मनुष्य अनेक प्रकार के वन में उत्पन्न पदार्थों से लाभ प्राप्त करता है, वन औषधियों आदि से लाभ मिलता है, अच्छी तरह से साधु सेवा का लाभ उसको मिलता है और साधु सेवा करने वाला भी होता है, विनयवान होता है, स्तुति और सत्पुरुषों की स्तुति करने वाला होता है, यदि विविध प्रकार का जीवन में सात्विक लाभ उसको प्राप्त होता है, यानी एकादश भाव में तुला राशि का होना बहुत शुभ माना गया है। अब यदि द्वादश भाव यानी जो कि व्यय भाव है उसमें तुला राशि है
तो ऐसा मनुष्य तुले व्यस्ते सुरभिप्र बंधु श्रुति स्मृति करो व्यवस्था। भवेन्नरोसौ नियमैर्यमैश्य सुतीर्थ सेवा विरति प्रसिद्धि। 12वें भाव में तुला राशि होने पर वह पुरुष देवता ब्राह्मण बंधु विप्र श्रुति और स्मृति में धन का व्यय करने वाला होता है, यानी सत्कार्यों में धन का व्यय करने वाला होता है। धन की 3 गतियां बताई गई हैं, दान भोग नाश। तो ऐसा व्यक्ति, लेकिन दान का भी विशेषण है कि दान सत्कर्म में के लिए होना चाहिए। आज कल जो समाज में विविध अवसरों पर गली गली ये जो भंडारे हैं, दान कर्म नहीं है, ये केवल बाह्य आडंबर है। अपने यहाँ शास्त्रों में एक व्यवस्था बताई गई है, पिपासिताय च पानीयम क्षुधिताय च भोजनम, यानी प्यासे व्यक्ति को पानी दो और भूखे को भोजन दो। तो विशेष यानी पर्वों पर जो जगह जगह भंडारे होते हैं, इसके स्थान पर यदि वही सामाजिक लोग कहें कि हम इस महीने में इस तिथि को एक भंडारा करेंगे, और तो शायद बहुतों को उस दिन अन्न मिल जाएगा। तो यानी 12वें घर में यदि तुला लग्न है तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण देवता अपने बंधु बांधवों श्रुति और स्मृति के जो नियम है उनके अनुसार धन का व्यय करने वाला होता है। यम नियम आसन प्राणायाम जो अष्टांग योग बताए गए हैं उनको करने वाला होता है। तीर्थ की सेवा करने वाला होता है, यानी हमेशा ही शुभ कर्मों में अपने धन का व्यय करने वाला होता है। तो इस प्रकार हमने अभी लग्न से आज तुला राशि के बारे में बताया, तो जो कि राशि चक्र की 7वीं राशि है। अगले वीडियो में तुला के आगे या इस बीच में कोई प्रसंग आ गया तो हम उस विषय पर आपको कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जानकारी मेरे द्वारा विविध विषयों पर, मैंने मुख्यतः तो ज्योतिष और वास्तु विषय ही है, कभी बीच में हमने 1-2 फेंग शुई से संबंधित वीडियो आपको दी थी, और अन्य भी विषयों पर हम जो हमारे पौराणिक आध्यात्मिक वैदिक विषय हैं उन विषयों पर आगे आपसे चर्चा होती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप को हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा, क्योंकि कई फ़ोन और कमेंट्स इनसे पता लग जाता है। तो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी समस्या के लिए या वास्तु संबंधी किसी परामर्श के लिए अथवा अपने घर मकान फैक्ट्री आदि में वास्तु विजिट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9450253563 7007242475। आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी फ़ोन पर हमसे बात करके समय ले सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।